हम सब ने ये तो सुना ही है कि ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन क्या हो अगर यही सलाह खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, असल में खतरनाक साबित हो। आज इसी छुपे हुए खतरे की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में बहुत ज्यादा पानी पीना मुमकिन है? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि नहीं, जितना ज्यादा पियो उतना अच्छा। लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में ज्यादा भागदौड़ नहीं है, उनके लिए जवाब हैरान करने वाला है, और वो है हाँ। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आजकल हाइड्रेशन को लेकर ये गलती हो कहाँ रही है। आजकल आप कहीं भी देखें, सोशल मीडिया पर, हेल्थ मैगजीन में हर कोई यही कहता है, खूब पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। पर ये जो वायरल सलाह है ना, ये एक बहुत जरूरी चीज को भूल जाती है, और वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम आसानी से समझने के लिए हम एक बड़ी ही मजेदार थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं बल्ब एंड वोल्टेज थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या है? देखिए, ये हमारे शरीर के हाइड्रेशन सिस्टम को एक बिजली के सर्किट की तरह देखती है। सोचिए, जैसे एक सर्किट में अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो नुकसान हो सकता है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। इस थ्योरी को समझने के लिए बस इन 3 चीजों को दिमाग में रखिए। मान लीजिए, जो करंट है वो है हमारा पानी पीना, जो वोल्टेज है वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, यानी हम कितनी मेहनत करते हैं, और सबसे जरूरी जो बल्ब है वो है हमारी किडनियां। यही वो बल्ब है जिसे ये सारा लोड झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि जब कोई ज्यादा एक्टिव नहीं रहता तो उसके शरीर पर इसका असर कैसे पड़ता है। देखिए, जब हमारा शरीर ज्यादातर आराम की हालत में होता है तो वो एक तरह से स्लो मोशन में चला जाता है, और इस धीमी रफ्तार की वजह से शरीर जो भी फालतू पानी है उसे ठीक से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता, और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने पानी तो खूब पिया, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है। नतीजा, शरीर उस पानी को तेजी से सोख नहीं पाता। इससे होता यह है कि शरीर में जो जरूरी सोडियम है उसका लेवल एकदम गिर जाता है, और आखिर में हमारी किडनियों पर यानी हमारे बल्ब पर इतना जोर पड़ता है कि वो खराब होने का खतरा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्यादा करंट देने से बल्ब फ्यूज हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके हल की, और इसका जो मूल मंत्र है ना, वो है बैलेंस यानी संतुलन। तो हाइड्रेशन के लिए हमारे नए नियम क्या होने चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात ये समझना होगा कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ बोतलें खाली करना नहीं, बल्कि एक सही बैलेंस बनाना है। आप जितना पानी पीते हैं वो आपकी एक्टिविटी के लेवल से मेल खाना चाहिए। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुनिए। जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। याद रखिए, हमारी किडनियों को एक बैलेंस चाहिए, पानी का सैलाब नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार लाइन में, अपने बल्ब को फ्यूज होने से बचाइए, पानी उतना ही जितना आपका वोल्टेज हो। मतलब अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से पानी पीजिए, किसी ट्रेंड या सुनी सुनाई बात के पीछे भागकर नहीं। सेहत का असली राज इसी बैलेंस में छुपा है।